आप सभी को जय मसीह की। आप सभी का स्वागत है यूथ मिनिस्ट्री चैनल के ऊपर। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा 3 तरीके की चर्चें हैं जहां पर लोग जाते हैं, और आपको चेक करना है कि आप कौन से तरीके की चर्च में जाते हैं। क्योंकि ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ, बहुत सारे लोग प्रॉब्लम्स में, ट्रबल्स में हैं, और जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आप लोग चर्च जाते हो, तो कहते हैं हाँ हम चर्च जाते हैं। तब भी उनके साथ ऐसी चीज़ें क्यों चल रही, तो आज मैं बताऊंगा कि वो कौन सी चर्चेस में जाते हैं। और मेरा विश्वास है इस वीडियो के दौरान मैं समझा पाऊंगा कि आपको किस तरीके की कलीसियाओं का हिस्सा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मत्ती 13 को पढ़ेंगे, मत्ती 13 के अंदर लिखा कि बीज बोने वाला एक बीज बोने निकलता है, जो कि बीज कुछ ऐसी भूमि पर गिरते हैं जहाँ मिट्टी कम होने के कारण जो बीज वहाँ गिरता है, वहाँ पे पथरीली भूमि होती है। तो वहाँ पे जब बीज गिरता है, मिट्टी होती नहीं, तो वो जल्दी उग जाता है, जल्दी जो होता है पौधा उग जाता है। पर बाइबल में लिखा धूप जब निकलती है ना, वो धूप का सेक बर्दाश्त नहीं कर पाता, क्योंकि जड़ तो है नहीं इतनी मजबूत, धूप बर्दाश्त नहीं कर पाता, और वो पेड़, वो पौधा जो होता है वो सूखना शुरू कर देता है, और वो सूख के खत्म हो जाता है। दूसरा बीज कुछ इस तरह गिरता है कि वहां पर झाड़ियां बहुत होती हैं। बीज तो उग जाता है, पर साथ में जो झाड़ियां होती हैं वो उगने के बाद उसी पेड़ को दबा के खत्म कर देती हैं। कुछ ऐसे बीज होते हैं, कुछ ऐसी भूमि पर गिरते हैं जो कि पूरे के पूरे 30, 70 या 100 गुना फल लेके आते हैं, यानी कि अच्छी भूमि पे। ये 3 तरीके की चर्चे हैं। पहला कौन सा मैंने तरीका बताया, पथरीली भूमि, यानी कि वो कलीसियां जहां पर आप जाते तो हो, पर आपको ऐसी गहरी शिक्षा नहीं मिलती जिसकी वजह से आप जड़ पकड़ पाओ अपने आत्मिक जीवन पे। और जब धूप, यानी कि जब कोई ऐसी प्रॉब्लम्स, ट्रबल्स या दिक्कतें शुरू होती हैं, तो आप बहुत जल्दी नीचे गिर जाते हो। ये वही चर्च हैं जहाँ पर वचनों की गहराई कम है, जहाँ पर वचनों की जड़ कमजोर है, और जहाँ के लोग जड़ ना पकड़ने की वजह से जल्दी सड़ के, जल्दी सूख के खत्म हो जाते हैं। आप कहीं ऐसी कलीसिया का हिस्सा तो नहीं है जहाँ पे आपको वचनों की शिक्षा मिल ही ना रही हो। आप अपने घर के चर्च, अपने घर के पास वाली चर्च में जा तो रहे हो सर, पर आपको ये भी देखना जरूरी है कि क्या मुझे वहाँ वचनों की गहरी शिक्षा प्राप्त हो रही है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं मैं जल्दी जल्दी बढ़ा रहे, मेरे को ये आशीष आशीष का वचन दे दे के बढ़ा तो दिया आगे, कल को जब धूप निकलेगी, जब थोड़ा टफ टाइम आएगा, तब मैं क्या झेल पाऊंगा उस चीज़ों को, उन चीज़ों को फेस कर पाऊंगा मैं। तो आपने उन चीज़ों का, उन कलीसियाओं का हिस्सा नहीं बनना जहाँ पे वचनों की गहराई नहीं है, जहाँ पर आपको जड़ पकड़ने को नहीं सिखाया जा रहा, जहाँ पर आप जड़ नहीं पकड़ पा रहे हो सर। सेकंड कलीसिया वो है सर जहाँ पे झाड़ियों ने उग के आपको दबा लिया। ये झाड़ियाँ और कुछ नहीं, ये वो लोग हैं जो आपकी आत्मिकता से, आपकी ग्रोथ से सड़ते हैं, या फिर आपको आगे आपको आगे बढ़ता देखकर आपको देख के खुश नहीं। कुछ लोग ऐसी कलीसियाओं में जाते हैं जिनकी खुद की बुलाहट तो बहुत अच्छी है, पर वो ऐसी कलीसियाओं में बैठे जो कलीसिया ही उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही। उनकी कलीसिया वाले उन्हें मौका नहीं दे रहे हैं, आगे नहीं आने दे रहे हैं, पीछे पीछे रख रहे हैं। ये वही कलीसिया जो कल को झाड़ियों के समान बड़ी होकर तुम्हें नीचे दबा देगी। अब आपको चेक करना, कहीं मैं ऐसी कलीसिया में तो नहीं जा रहा जहाँ मेरी बुलाहट को दबाया जा रहा है, जहाँ मेरी कॉलिंग को दबाया जा रहा है, मेरी बातों को दबाया जा रहा है, मेरी प्रार्थना लेवल को नीचे दबाया जा रहा है। ये वो कलीसियां हैं सर जो कल को बढ़ के आपको नीचे दबाएंगे और आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे। तीसरी वो कलीसियां जो अच्छी भूमि पर बनी हुई है, यानी कि जहाँ पर वचनों की गहराई भी है, जहाँ पर जाने के बाद वहाँ के पासवान, वहाँ की कलीसियां आपको सपोर्ट कर रही कि आप अपनी बुलाहट में बढ़ो। उसके बाद आपने देखना कि वहाँ पे प्रार्थना करने वाली चर्च है, आपने देखना भी वचनों की गहराई बहुत अच्छी है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक इनको पूरा ज्ञान है। ये एक आत्मा से परिपूर्ण वाली कलीसिया है, जहाँ पर बैठते ही आपको आत्मा की हजूरी महसूस हो रही है। ये वो कलीसिया है जहाँ पर जाने के बाद कुछ लोग 30 गुना, कोई 70 तो कोई 100 गुना फल लेके आता है, और आपने ऐसी ही कलीसियाओं का हिस्सा बनना है। बहुत सारे दिन हो गए मेरे को देखते हुए लोगों को, लोग कहते हैं भैया चर्च तो जाते हैं, तो मैं ये चीज़ तेरी जिंदगी में अभी तक गई क्यों नहीं। फिर बाद में परमेश्वर ने कहा उनसे ये पूछे कौन सी चर्च में जाती है। तब मेरे दिमाग में बात, और मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ कि 3 तरीके की चर्चेज हैं। ऐसी और भी जगहें हैं जहाँ पर जाने से आपकी आत्मिकता गिर जाती है। इस पर आपके नज़र में तो ये है ना कि मैं चर्च जा रहा हूँ। मसीहत में जब मैं नया नया आया तो मैं 10 तरीकों की चर्चों में जाता था, क्योंकि मुझे उस टाइम पे ज्ञान नहीं था। पर आज मुझे ज्ञान है कि मुझे किस कलीसिया में रहना है, किस पास्टर से मिलना है, किससे प्रार्थना करनी, किससे सीखना, मुझे सब पता है। आपको अगर आत्मिक ज्ञान अधूरा है तो ये आपके लिए ही खतरनाक है। इसलिए मैं हमेशा बाइबल को कहता हूँ कि बाइबल आप पढ़ो, जितना हो सके वचनों को पढ़ो, आपको समझ आएगा कि हमें कहाँ जाना है, किसके साथ बैठना है, किसके साथ संगति करनी। आप सिर्फ संगति कर रहे हो उन लोगों के साथ जो खुद पावरलेस है, जिनके पास खुद स्विच है पर बिजली है नहीं उनके पास। उनके साथ संगति करके आप क्या करोगे, अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो।
उन्हें खुद कुछ नहीं आता, आपको क्या सिखाएंगे वो। हालेलुया। इसलिए इन 3 तरीकों में से आप कौन सी चर्च में जाते हैं मुझे कमेंट करके बताएं, मुझे मैसेज पे बताएं, व्हाट्सएप पे बताएं, ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूं। और इन तीनों में से लास्ट वाली चर्च जो कि अच्छी भूमि पर बनी है, जिसके ऊपर बीज बोया गया तो फल भी लेके आया है, ऐसी कलीसिया में हमने जाना। हमने ऐसी कलीसिया में नहीं जाना जहाँ पे हम जा भी रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं, पर हमारा कोई फल नहीं आ रहा। वहाँ आएगा भी नहीं, क्योंकि वो जमीनें अच्छी भूमि नहीं है। हालेलुया। आप सबका धन्यवाद कि आपने इस वीडियो को देखा है। इस वीडियो को अपने चर्च के लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा भाई, अपने मसीही लोगों में जरूर शेयर करना। आप सबका धन्यवाद, आप सबने इस वीडियो को देखा। आप सभी को जय मसीह।